हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ क्लास 4th हिंदी व्याकरण का पाठ 8, जिसमें आज हम लोग विशेषण यानी एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको विशेषण से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेगी। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर में सभी लोग क्या कर रहे हैं, यही जो इस पैराग्राफ में दिया गया, इसको हम पढ़ लेते हैं। श्वेता अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गई है। वहां एक सुंदर उद्यान यानी बगीचा तथा एक झील भी है। उद्यान में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। वहां कुछ और बच्चे भी खेल रहे हैं। श्वेता के माता पिता छायादार पेड़ के नीचे बैठे हैं। पेड़ पर एक कोयल भी बैठी है। कोयल की मीठी बोली होती है। बंदर मीठे मीठे आम खा रहा है। बच्चे पिकनिक पर आकर बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो भी दिया गया था सब इस पिक्चर में है। देखिए, श्वेता की माँ है, ये पिता है, ये श्वेता है, ये उसके दादाजी हैं। ये देखिए सुंदर सा उद्यान यानी बगीचा है, ये झील है, ये रंग बिरंगे फूल खिले। यहाँ देखिए बंदर बैठा है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों को ध्यान से देखिए। ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा शब्द बच्चों यानी जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का पता चलता है, यानी जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नाम वाले शब्द, उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है जो मोटे छपे शब्द हैं, तो उद्यान, फूल, पेड़, कोयल की बोली, बच्चे। तो इन सब की खासियत जो है इन शब्दों से पता चल रही है। उद्यान की खासियत क्या है, उसका सुंदर होना। उद्यान का अर्थ होता है बच्चों बगीचा। फूल की सुंदरता यानी उसकी खासियत है उसके रंग बिरंगे। पेड़ की खासियत उसका छायादार होना। और कोयल की बोली की खासियत उसकी मीठी बोली होना। और बच्चों की क्या खासियत है कि वे बहुत खुश है। तो बच्चों, विशेषता यानी खासियत, विशेषता का अर्थ होता है खासियत बताने वाले ऐसे शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात बच्चों, किसी भी संज्ञा शब्द से या किसी भी सर्वनाम शब्द से अगर किसी शब्द की खासियत या उसके बारे में बताई जाती है तो वही शब्द जो विशेषण कहलाता है। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिन शब्दों के द्वारा यानी जिन खासियत वाले शब्दों के द्वारा किसी भी शब्द की विशेषता बताई जाती है तो वही विशेष्य कहलाता है। जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में उद्यान, फूल, कोयल, बच्चे। बच्चों, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो उद्यान, फूल, पेड़, कोयल और बच्चे ये सब विशेष्य हैं। और सुंदर, रंग बिरंगे, छायादार, मीठी और खुश ये विशेषण हैं। यानी इनकी खासियत ये शब्द बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण है और ये विशेष्य है। ठीक है बच्चों। अब आगे हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार यानी विशेषण के टाइप्स। कितने प्रकार के विशेषण यानी एडजेक्टिव होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, यानी ये 4 टाइप्स के होते हैं। देख लेते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। आगे हम इसको विस्तार से समझते हैं। तो नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो तो उनके रंग रूप यानी वो किस रंग के हैं, उनका रूप कैसा है, उनका आकार कैसा है, उनके अंदर गुण है यानी अच्छाई है या फिर दोष यानी कमी है, वो किस अवस्था में है, किस दशा में है, किस काल में है और किस स्थिति में है। अगर इन सब बातों का हमें ज्ञान होता है तो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ठंडा, पीला, नीला, पतला, छोटा, वीर, भला,
सुंदर, मधुर। तो बच्चों ये कुछ विशेषण शब्द हैं और ये सभी गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के अगर रंग रूप यानी आकार, यानी वो किस आकार के हैं, गोल है, लंबा है, पतला है, मोटा है, या फिर गोरा है, काला है, या उसके अंदर बहुत अच्छा है या फिर कोई कमी है, वो किस अवस्था में है, खड़ा है, बैठा है, दशा यानी वो किस दशा में है, बीमार है कि पतला है कि मोटा है, काल यानी वो किस काल में है, किस समय में है, दोपहर है, शाम है, इस तरह से अगर इन सब बातों का हमें ज्ञान होता है तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे गर्म दूध, लाल गुलाब, मोटा लड़का, बूढ़ा व्यक्ति। तो ये सब बच्चों गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्द से संज्ञा की संख्या का ज्ञान होता है। यहाँ पे बच्चों हम ध्यान देंगे संज्ञा की संख्या, यानी संज्ञा शब्द जो होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नाम वाले शब्द, उन्हीं को हम संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा में अगर हमें ये लगे कि उसमें संख्या दी गई है तो उसे ही हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 1, 4, 10, इतना या फिर कुछ। तो यहाँ पे 100 रुपए है तो यहाँ पे बच्चों संख्या दी गई इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। 12 केले या फिर 1 दर्जन केले, इससे भी 12 संख्या का ज्ञान हो रहा है। कुछ लड़के, यानी इसमें कुछ तो गिनती होगी लड़कों की, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। 5 मंजिला भवन, यहाँ भी गिनती है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का अर्थ होता है माप तौल, यानी इसमें परिमाण जो शब्द, पहले हम उसकी मीनिंग जानते हैं। तो परिमाण की मीनिंग क्या होती है? माप तौल, यानी जोख नाप या फिर नाप तौल, जो भी बोलिए। तो जो शब्द विशेषण की माप या परिमाण का बोध कराते हैं, विशेषण की माप या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ शब्द हैं परिमाणवाचक विशेषण के: 2 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, 4 मीटर कपड़ा, बहुत, कम, सारा, पूरा, थोड़ा, इतना, उतना, कितना। तो बच्चों हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो भी वस्तुएं हम माप तौल के खरीदते हैं, जोख नाप के खरीदते हैं, वही परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम कपड़ा खरीदेंगे तो वो भी मीटर से माप के मिलेगा, 4 मीटर कपड़ा। चीनी लेंगे तो वो भी तौल के मिलेगी, 5 किलो चीनी। पानी खरीदेंगे तो 1 लीटर की बोतल लेंगे तो वो भी उसका वजन है। थोड़ा सा दूध। तो ये सब वस्तुएं जो हैं, अगर हम जिनको माप तौल के खरीदते हैं, नाप तौल के खरीदते हैं, वही जो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट है बच्चों सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो ये विशेषण का चौथा टाइप है। जब संज्ञा की विशेषता, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब संज्ञा की विशेषता अर्थात खासियत प्रकट करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, कौन, कुछ, जो आदि। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये समझना है कि किसी भी संज्ञा शब्द के पहले अगर सर्वनाम आ जाता है और वो सर्वनाम संकेत के द्वारा संज्ञा की खासियत या विशेषता बताता है, तो वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, यह घर खाली है। तो घर एक संज्ञा है और संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है और ये सर्वनाम ये घर संज्ञा की तरफ इशारा करके कह रहा है कि ये खाली है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है इस पेड़ पर उल्लू रहता है। तो बच्चों पेड़ संज्ञा शब्द है और ये सर्वनाम शब्द है। तो ये इस जो है पेड़ की तरफ इशारा करके कह रहा है कि ये उल्लू यहाँ पर रहता, इसलिए संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह किताब किसकी है। तो यहाँ पे वह सर्वनाम, किताब जो है संज्ञा है। तो वह जो है किताब की तरफ इशारा करके कह रहा, संकेत कर रहा है कि किताब किसकी, इसलिए संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण हुआ। आज कोई बच्चा खेलने नहीं आया। तो आज सर्वनाम है, कोई बच्चा ये हो गया संज्ञा। तो आज जो है कोई बच्चे की तरफ इशारा करके कह रहा है कि खेलने नहीं आया, इसलिए संकेतवाचक विशेषण हो गया। तो इन वाक्यों में यह, इस, वह तथा कोई सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त यानी प्रयोग किए गए हैं। आगे है बच्चों कुछ मेन पॉइंट्स। जो विशेषण संज्ञा की जगह विशेषण की ही विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात बच्चों अगर कोई एक विशेषण शब्द है और वो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा की विशेषता न बताकर विशेषण की ही विशेषता बताने लगे तो उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अत्यंत, बेहद, अति, अतीव आदि। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। बगीचा बहुत सुंदर है। इसे बहुत यहाँ पे शब्द है ना, तो इसका एग्जाम्पल बगीचा बहुत सुंदर। तो बगीचा जो कि संज्ञा शब्द है, लेकिन उसकी विशेषता जो छोड़ करके बगीचे की विशेषता बताया जा रहा है।
बगीचा बहुत सुंदर। सुंदर तो जो है विशेषण शब्द है ही, लेकिन विशेषण की भी खासियत बताई जा रही तो उसे ही फिर विशेषण कहते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी विशेषण। तो अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।